गाइस तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए खान जो ग्लोबल स्टडीज़ है ना, उससे मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोग जीके जैसे एंड नाउ गाइस आप लोग की तैयारी पूरी एग्जाम हो रही है बिहार पुलिस का एंड BSSC का है, बिहार SSC का एग्जामिनेशन है। तो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लेकर आया हूँ, ठीक है। एंड गाइस टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कि आपके पीजी टाइप में क्वेश्चन है एंड ऑब्जेक्टिव बेस पे आंसर विथ में है, ठीक है। तो चलिए गाइस टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करें। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक किरण वास्तव में है मंद गतिमान या तीव्र गतिमान या विद्युत चुम्बकीय तरंग या मध्य गतिमान न्यूट्रॉन है। यानी कि एक्स किरण आपको क्या है, तो यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इंग्लिश में भी है यहाँ पे एक्स आर एक्चुअली। नेक्स्ट गाइस देखिए यहाँ पे वेव क्या होता है। वेव आपको यहाँ पर बताया गया, वेव के दो प्रकार होते हैं, एक मैकेनिकल होता है, एक अल्ट्रावायलेट होता है, ठीक है। एक मैकेनिकल में क्या होता है, मीडियम होता है जो कि साउंड होता है, और इसमें क्या होता है, मीडियम नहीं होता है, ठीक है। इसमें माइक्रो होता है, इसमें साउंड होता है ना गाइज। तो EWM में इसमें आपको हो जाता है लाइट, ठीक है। मैकेनिकल एक EMW यानी कि अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट आते हैं, स्पीकर के पद के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, या आवश्यक नहीं कि अपने समय सदनों। नेक्स्ट है, यदि समान अवधि से पूरे सदन को भंग कर जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, या डी है आपका, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को कराएं। बोल रहा है कौन कथन आपका सही है, तो आपको पहला गलत है, वह राष्ट्रपति के पद धारण करता है, नहीं। या आवश्यकता नहीं कि अपने निर्वाचन समय सदन सदस्य हो, नहीं, ये भी गलत हो गया। आपका सही है कि यदि समान अवधि में पूरे सदन को भंग कर जाए तो अपना पद छोड़ना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ था, देखते हैं गाइस क्या आपको। स्पीकर कितना होता है, लोकसभा का होता है, ठीक है, जो कि 5 ईयर का होता है, ठीक है। जो कि अभी कौन 2019 से लेकर 2022 तक 5 ईयर से अपना जोड़ लो, 2019 से 21 तक आपको ओम बिरला है, ठीक है। तो चल रहा है उसके अनुसार। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एम्पलीफायर या रेगुलेटर या स्विच रेक्टिफायर। तो बिजली के पंखों की गति को हम लोग चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर का, ठीक है ना, याद रखिएगा। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है DC से AC में करेंट, यानी कि डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं गति चेंज करना हो तो, जिसे हम लोग क्या घर में अपना स्विच हो गया उस तरह से रेगुलेटर, उसे हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिहार सरकार किसकी तर्ज पर बिहार वस्त्र नीति जारी करने की तैयारी कर रही है, गुजरात कपड़ा नीति या पंजाब कपड़ा नीति, तो गुजरात कपड़ा नीति पर। नेक्स्ट है, इक्वेटर, इक्वेटर रेखा क्या है, यानी कि युक्त उत्तर दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा है, उत्तर दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है, या शनि ग्रह गिर्द एक मेखला पृथ्वी के घूमने का अक्ष है। तो गाइस ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच में पृथ्वी के गिर्द घूमने वाला काल्पनिक रेखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश में केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य को दर्शाता है। ऑप्शन है, बैंक में धन की आपूर्ति नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है, या देश के भीतर नोट जारी करने की जिम्मेवार है, या सरकार और देश अन्य बैंकों दोनों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय बैंक के मुख्य में कार्य है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर, कौन सी आर्थिक क्रियाएं नहीं बनेगी, अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा है अध्यापक, सर्व अभियान के लिए पढ़ रहा अध्यापक, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, अपने निवास में परामर्श सेवा उपलब्ध करा रहा अध्यापक। तो आपको कौन सा नहीं बनेगा, इसमें से ऑप्शन सी, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक आर्थिक क्रिया नहीं बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, EEG का प्रयोग किसके लिए, तो गाइड आप लोग पढ़ेंगे EEG का, आप लोग जो कि माइंड सेलेक्ट होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो इंसाइक्लोग्राफ, ठीक है। EEG का फुल फॉर्म जो कि हमको माइंड के लिए प्रयोग होता है, और हार्ट के लिए किसका पढ़ते हैं, ये होता है आपका ECG का प्रयोग, ठीक है। लंग के लिए अलग होते हैं, मसल्स के लिए अलग होते हैं, सब का प्रयोग अलग अलग है, ठीक है। इज टू रिकॉर्ड विच एक्टिविटी, तो ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन में होती है, यानी कि ओजोन कॉन्टेंट्स क्या, ओजोन में क्या होता है, ओनली ऑक्सीजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो गाइज ऑक्सीजन का फॉर्मूला था आपको O3 बता दूं, और इसमें केवल ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जो कि आपको यही पूछ सकता है, ओजोन कहाँ पाया था, ये सब तापमान में पाया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिसकी इकाई है ओजोन की इकाई क्या, डॉप्सन, डॉप्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पल्सर क्या है, पृथ्वी की ओर जा रही है, या पृथ्वी से दूरी जुड़ जा रहे हैं बार, या तेजी से घूमने वाला एक तारा है, या उच्च तापमान वाला तारा है। तो तेजी से घूमने वाला एक तारा होता है ओजोन, ठीक है।
यानी कि स्टार, फास्ट रोटेटिंग स्टार, याद रखिएगा आंसर पल्सर। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को। तो 3 बीघा कॉरिडोर है बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है, मान रखिएगा। आप लोगों को पता होगा 1 बीघा में कितना होता है, तो 20 कट्ठा होता है, ठीक है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, बताइए। रामायण को, द न्यू टेस्टमेंट के, भगवत गीता या कुरान शरीफ को। तो गांधी जी ने धार्मिक तो अपना माता कहे तो भगवत गीता को, ठीक है, जो कि श्री कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में बहुत ही शब्द लाए हैं। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इमरान खान या डॉन। तो सचिन तेंदुलकर, यानी कि आईसीसी विश्व कप के इतिहास में अधिक रन बनाने का, याद है, ठीक है। T20 में, ओडी में 500, सबका देख सकते हैं यहाँ पे है लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन है कोबाल्ट, ओम, टेस्ला, एम्पेयर। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला, ठीक है। और ओम किसका होता है गाइस, तो ये होता है आपका प्रतिरोध का, यानी कि रेजिस्टेंस का होता है। एम्पेयर किसका होता है ऑप्शन में, तो करंट का होता है, ठीक है, ओके। और कोबाल्ट तो एक आपका क्या है, एक तो आपको ये एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में कमी या सकल उत्पाद में वृद्धि। तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ठीक है, हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट द इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑफ कंपनीज। पुस्तक द वर्ड ऑफ, देखिए, हु द ऑथर ऑफ द बुक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। यानी कि यह बुक है द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, किसने लिखा है, सरोजिनी नायडू, विक्रम सेठ, रविंद्रनाथ टैगोर या कमला श्रेय। तो सरोजिनी नायडू लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। द बर्ड ऑफ द टाइम, याद रखिएगा, द बर्ड ऑफ माई टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ में गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जैसा कि लिक्विड से गैस के रूप में बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण, वाष्पीकरण, अवक्षेपण या घनीभूत, यानी कि उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। क्योंकि गाइस लिक्विड से गैस बनेगा। आप एग्जांपल में मान के चलो चाय, या आप चाय को ज़्यादा गर्म करोगे तो क्या होगा, उससे देख तो उससे भाप निकलता है ना, तो वाष्पीकरण के रूप में गैस में परिवर्तन होता है, तो वही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, ठीक है, जो गैस के ऊपर में जाता है। सब्लिमेशन में बोलते हैं इंग्लिश में। कुकी चीन बोली किस राज्य में बोलती है, एक भाषा है, लैंग्वेज, का नाम क्या है, कुकी चीन। मिजोरम, गोवा या मणिपुर, केरल। तो कुकी चीन आपका जो है मिजोरम में पड़ता है, याद रखिए, कुकी चीन। 50 से याद रखिए। संसद में कोई विधेयक, धन विधेयक, यानी इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। तो संसद में कोई धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय केवल अध्यक्ष ले सकता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि धन विधेयक आपको आर्टिकल कितना में, तो 110 में है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेयरमैन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, रेहू, खीम या काउरी शॉल किस राज्य का पारंपरिक परिधान है, रेहू, खीम या काउरी शॉल। नागालैंड, उड़ीसा, झारखंड या असम। तो नागालैंड का, ठीक है, रेहू खीम। अभी हम लोग जस्ट कुकरी चीन था जो कि लैंग्वेज था, मिजोरम के बारे में पढ़े। ये देख सकते हैं नागालैंड का क्या होता है, आपको रेहू खीम या काउरी शॉल कैसा होता है, देख लो, ऐसा ही होता है नागालैंड के द्वारा, पीछे कितना खूबसूरत है। अब नेक्स्ट है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं, शून्यकाल, ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, या संसदीय कार्यवाही के तुरंत समय, या प्रश्नकाल से पहले का समय, या संसद कार्यवाही के तुरंत समय। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कनौज की लड़ाई कब हुई, 1540, 1524 या 1556 या 1536। तो गाइज कनौज की लड़ाई तो आपको हुई थी आपको 1539 में, ठीक है, जो कि चौहान था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था कनौज की लड़ाई, जो कि आपको 1539 में लड़ा, फिर इसके बाद 1540। लेकिन इस ऑप्शन यदि नहीं हो 1539 तो 1540 कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। और 1540 में हुआ था 1540 और 1540 में, 19 नहीं, सॉरी। नेक्स्ट है, भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है, बताइए, किबुती, ओखा, मोकांकंज या दाउलछारा। तो भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु यानी कि फार ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, किबुती, सबसे दूर। नेक्स्ट, उस तत्व को पहचानिए जो पृथ्वी के बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाता है, बताइए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन या हाइड्रोजन। तो हम लोग बाहरी, हम लोग है क्या, यानी कि पृथ्वी पर हम लोग क्या, हम लोग बाहर के रूप में है ना, तो हम लोग क्या ज़्यादा लेते हैं, अपने पास सोना है क्या, आपके पास ज़्यादा है क्या, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, जो हर तरफ पाया जाता है, ठीक है, चाहे रूम में अंदर हो या बाहर हो। तो आपको आयरन, ये ऑक्सीजन पाया था, ठीक है, याद रखिए। ऑक्सीजन क्या होता है गाइस, O2 फॉर्मूला होता है। देखिए, जैसे कि मैं बता दूं कि जो वायुमंडल में आपको होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा होता है आपका नाइट्रोजन का, जो कि 78% है। ऑक्सीजन जो कि आपका होता है 21%। एंड गाइस आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.003% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर मकबूर अहमद अली या मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मंजूर एहसान या सैयद अहमद खान? तो अलीगढ़ आंदोलन जो था सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, ठीक है, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है 26, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, राजकोट, अंडमान या कोची? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आपको नई दिल्ली है, ठीक है। देख सकते हैं, मैं बता दूं कि जैसा कि इंडिया गेट है, इंडिया गेट अमर चक्र है, ठीक है, सर्कल ऑफ इमोर्टलिटी। यहाँ पे देखिए सब बनाया गया है। त्याग चक्र जो कि सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग के लिए था। रक्षा चक्र यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, सब आपको दिखाई दे रहे हैं। वीर चक्र है जो सर्किल ऑफ ब्रेवरी, यानी वीर चक्र क्यों बनाया गया था तो दिल्ली में, तो वीर तो बहादुरी के लिए होता है, ठीक है, ब्रेवरी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल बताइए कि किसे माना जाता है? हाइड्रा, डोरडी या एंटीला या क्रेक्स? तो सबसे बड़ा तारामंडल आपको हाइड्रा होता है, ठीक है, जिसमें आपको 88 होते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी तार को खींच कर उसकी लंबाई दुगनी करे तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध कितना गुना हो जाए? यानी किस तार को आप उसको खींचकर लंबा किए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध से कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना या आधा या 8 गुना? तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, फल या कंद? तो हल्दी खाने का है आपको, जैसे तो गाइस इसमें आई थिंक मेरे को लग रहा है गलती, हल्दी पौधे खाने लायक कौन सा है? तो जड़ है, ठीक है। कहीं कि मैं देखा आंसर प्रकंद भी होते हैं, आप लोग इसको ट्राई करना। हमको लगता है, मुझे तो लगता है कि हल्दी के फल खाने लायक होता है प्रकंद ही होता है, ठीक है ना। हाथ से गैस कौन था? तो NO या N2O या Na2O2 या N25? तो हाथ से गैस होता है गाइस, यानी कि जो हंसाने वाली गैस होता है N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हुआ द फर्स्ट इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी बिहार के पहले इंडिया मुख्यमंत्री कौन है? देखिए एनडीए क्या होता है? बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से बनना, कोई बीजेपी पार्टी में कोई कांग्रेस पार्टी में, तो ऐसा कौन मिनिस्टर कर सकते हैं? आ सकते हैं, ऑप्शन देखिए कीर्ति आजाद, सुशील मोदी या रामविलास पासवान या नीतीश कुमार? तो पलटू राम या बदलने वाला पार्टी, तो इन्हीं के नाम से कहता है, इन्हीं को एनडीए चीफ मिनिस्टर में कहा गया है। फर्स्ट इंडियन एनडीए चीफ मिनिस्टर है बिहार के, ठीक है, जो कि नीतीश कुमार। नेक्स्ट है किसी पेड़ के नीचे महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए कौन सा पेड़ है जो कि महावीर भगवान को प्राप्त हुआ था? तो मैंने जो कि महावीर के लिए बनाया था स्पेशल, उसमें भी आप लोग बहुत ही पढ़े होंगे, जो कम्पिटेटिव भी था, फिर बौद्ध धर्म का था, तो आप लोग जो पढ़े होंगे उसको बता सकते हैं। तो इनको बता, सॉल्व ऑप्शन है सॉल्व ब्रिज, पीपल का, अशोक या बोधि वेद? तो सॉल्व का। और महात्मा बुद्ध का कहाँ पे होता है गाइस? ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे, बहुत सिंपल है। वही द तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड, यानी तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, पटना, अम्बाला या अमृतसर? तो पटना स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्लेस डिड बुद्धा विजिट फ्रॉम आफ्टर लिविंग इज होम, यानी कि अपना घर छोड़ने के बाद बुद्ध सबसे पहले किस स्थान पर गए थे? बुद्ध भगवान जीव कुमार, नालंदा विश्वविद्यालय, अलार कलाम आश्रम या सारनाथ? तो उनके जैसा कि अलार कलाम थे आश्रम पर गए थे, क्योंकि और उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, ठीक है, याद रखिएगा। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? बताइए प्रधानमंत्री, जिला मजिस्ट्रेट या राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो राज्य से रिलेटेड कोई भी होगा तो कौन सा गाइस? मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार टच द बॉर्डर ऑफ झारखंड, बोल रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर झारखंड की सीमा को छूता है? बताइए बिहार का कौन सा? दरभंगा, सिवान, रोहतास, छपरा? तो सबसे नजदीक आपका रोहतास, ठीक है, जो कि आपको किसको टच करता है? ये आपको ये झारखंड को करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हो मैप में भी झारखंड के साथ कौन कौन है टच कर रहे हैं। रोहतास, सासाराम बहुत नज़दीक है, ठीक है। उससे पहले औरंगाबाद है, फिर गया है, फिर नवादा है, ठीक है, जम्मू है, बनिका है, सब टच करने वाला। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटन, यानी गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान हुआ था? बताइए नदी का पूछ रहा है। गंगा, पुनपुन, गंडक, निरंजना? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है, याद रखें निरंजना नदी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द सेकंड ऑफ स्टेट इज बिंग डेवलप, बताइए बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा सबसे चिड़िया घर विकसित किया जा रहा है? अररिया, सारण या पूर्वी चंपारण या बक्सर? तो अररिया एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बिहार में हर जमीन के प्लांट को अपना आलीपन नंबर मिलेगा, इतना बिहार के किस जिले में शुरू की गई? हर जमीन के प्लांट को अपना अल्पियन नंबर मिलेगा, ठीक है, एक नंबर मिलेगा अल्पियन नंबर। तो शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या समस्तीपुर? बिहार के जिला में शुरू किया गया तो शेखपुरा से स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऑल ओवर स्टेट में हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री ग्लासेस टू पर्सन अबव 50 ईयर्स ऑफ एज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, यानी कि बिहार सरकार निम्न में से किस अभियान के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को मुफ्त चश्मा प्रदान करेगा? बहुत अच्छा है, बताइए
अंधत्व और दिशाहीन नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम या मुख्यमंत्री उज्ज्वल दृष्टि अभियान या दोनों में कोई नहीं, तो यह किया जा रहा है आपको मुख्यमंत्री उज्ज्वल दृष्टि योजना के द्वारा। ठीक है, एंड गाइस लास्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति में कौन सा बात सही नहीं आता, तब दर उचित होती है, ये आप लोग को कमेंट में बताना। ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन अ सिचुएशन व्हेन इंटरेस्ट रेट्स इन द इंडस्ट्री बिकम अ हाई, यानी कि उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है, बताइए। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है, बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। आपको ठीक है गाइस, ये मैंने आपको कंप्लीट कराया, जो कि आपको टोटल 53 क्वेश्चन थे। ठीक है, एंड इसी प्रकार की डेली हमारे चैनल को देखने के लिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू एवरीवन।